शालोम हालेलुया एवरीवन। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर की महान कृपा और उसकी योजना के अनुसार आप सभी बहुत ही ब्लेस्ड होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यीशु ने रोगी स्त्री को बेटी क्यों कहा। इसके लिए हम पढ़ते हैं आज मरकुस का 5वां अध्याय और उसका 21 वचन से लेकर 43 वचन तक। और आइए हम लोग पढ़ते हैं। याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। जब यीशु फिर नाव से पार आया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के बाद भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगी किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर में से कुछ लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुम, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आमीन। आइए अब हम इस अध्याय को इस स्त्री के संदर्भ से देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये एक संभावना है कि ये स्त्री सबसे दूर रहती थी और सभी इसे छूने में हिचकिचाते थे, क्योंकि ये एक व्यवस्था का उल्लंघन होता था। दूसरा पॉइंट ये है कि इस स्त्री को इतना बड़ा कदम, इतने भीड़ में अकेले आना, वो भी बिना किसी सहयोग के या किसी जान पहचान के, उसकी साहस और उसकी विवशता दोनों को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये एक जोखिम भरा काम था। ये बहुत ही रिस्की था क्योंकि वो अशुद्ध थी, वो रिचुअली अनक्लीन थी और यीशु एक रब्बी था और एक रब्बी को इस अवस्था में छूना बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता था और वो बॉयकॉट हो सकती थी पूरे समाज से। अगर यही कदम, आप सोच कर देखिए, अगर यही कदम उसने किसी और फरीसी के साथ किया होता या किसी के साथ भी किया होता, उनके वस्त्र को छुआ होता, तो बहुत ही बड़ा कलेश हो जाता और बड़ा उल्लंघन मानकर उसे और भी शर्मिंदा किया जाता।
और चौथा पॉइंट हम ये देखते हैं कि इस स्त्री ने पवित्र शास्त्र को अच्छे से पढ़ा था, उसे ज्ञान था पवित्र शास्त्र का, क्योंकि यीशु का आंचल छूना ये एक भविष्यवाणी थी मलाकी वचन 2 और अध्याय 4 में, और यशाया की पुस्तक में भी, कि आने वाले मसीहा के वस्त्रों में ही चंगाई होगी, उसके वस्त्र उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। और पांचवा पॉइंट ये है कि मरकुस का 5 का 28 जब हम पढ़ते हैं कि वो ये कहती थी, ये क्या था, ये घोषणा करती थी, पावर ऑफ डिक्लेरेशन। जैसा हम आज सुनते हैं कि ये घोषणा कीजिए कि आप जो चाहते हैं उसकी घोषणा कीजिए, मुँह से बोलिए, वैसे वो लगातार मन ही में बोलती रहती थी कि उसे चंगाई चाहिए। और ये उसकी एक साहसिक और आत्मिक कदम, और यही उसका जो साहस भरा कदम था, ये बहुतों की गवाही बनी, क्योंकि लोग यीशु को विनती करने लगे मरकुस के अध्याय 6 और 56 वचन में कि वो उनको अपना वस्त्र छूने दे। तो ये उसकी कितनी बड़ी टेस्टिमनी बनती है पूरे यरूशलेम के लिए कि मतलब सभी उसके इस ये कितना मतलब पॉपुलर हो गया था कि सभी उसको जानने लगे थे उस घटना के बाद से। अब हम इसको याईर की बेटी के संदर्भ से देखते हैं कि याईर की पुत्री जो थी, उसके पिता ने कहा मेरी छोटी बेटी मरने पर है। तो छोटी बेटी का मतलब क्या है कि उसकी बड़ी बेटियां भी थी या बड़े भाई बहन उसके थे, और उसका पिता जो था वो आराधनालय का सरदार था। मीन्स हम अगर दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो हम ये जान सकते हैं कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन यानी कि आर्थिक परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी रही होंगी। याईर की बेटी में और रोगी स्त्री की बेटियों में बहुत ही बड़ा आर्थिक सामाजिक अंतर था, यानी डिफरेंस था। इनके निजी जीवन भी बहुत ही अलग रहे होंगे। याईर की बेटी के पास पिता था, यानी कि वो फादरलेस बेटी नहीं थी, उसके बड़े भाई बहन भी रहे होंगे, सुखी परिवार रहा होगा, और मृत्यु या रोग से पहले वो भुगती तो थी, लेकिन उसके आसपास प्रियजन परिवार उसकी देखभाल करने के लिए थे। जबकि लहू बहने की रोगी स्त्री के जीवन में इसका एकदम ही अपोजिट सिचुएशन था। उसका पिता भाई बहन या कौन थे ये हमें बाइबल नहीं बताता, और उसके जीवन में कितनी विवशता रही होगी कि उसे खुद ही इतने भीड़ में आना पड़ा और ऐसे रोग को सबके सामने स्वीकारना पड़ा। अपने शर्म लिहाज को छोड़कर अपना रोग पूरी भीड़ के सामने बताना पड़ा, जिस रोग से उस समय कितनी रूढ़िवादी सोच रही होगी, कितनी मानसिकता वहाँ की, कितनी मतलब तौर तरीके वैसे रहे होंगे कि मतलब छुआछूत का रोग जैसा ही माना जाता था स्त्रियों को इस रोग को। ये उसकी बेबसी के साथ उसका साहस और निराशा को भी दर्शाता है। वह वैद्यों पर इतना पैसा खर्च चुकी थी कि अब वो यीशु को छूकर ही उसकी आखिरी कोशिश होती। वो थक चुकी थी इलाज करवाते करवाते। और एक चीज़ जो हम इस घटना में देखते हैं कि यीशु ने याईर की बेटी को चंगी करने जा रहे थे, रास्ते में थे, और उसी दौरान रोगी स्त्री की चंगाई के बाद उसको बेटी कहा। यीशु ये बताना चाह रहा था कि वो हर एक बेटी का पिता है, वह सबके लिए है, सिर्फ धनवान और भाग्यशाली बेटियों के लिए नहीं, बल्कि बेबस अकेली पिताहीन बेटियों का भी वो बाप है, और वो सभी बेटियों का पिता है। यीशु कभी भेदभाव नहीं करता। और एक और चीज़ हम जान सकते हैं कि ये जो बड़ा सा मिरेकल हुआ था ये रोगी स्त्री का, तो याईर की बेटी के पास पहुंचते पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी जब तक यीशु वहाँ पर पहुंचते। तो अगर देर हो रही है तो इसका मतलब यीशु किसी और के जीवन में बड़ा सा मिरेकल कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है इस मामले में, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु सभी की आशाएं पूरी करते हैं और सभी को उनके दुखों से बाहर निकालते हैं। तो ये हमें एक पेशेंस की भी वो देता है, लेसन देता है, और ये भी कि हमें उस पर विश्वास रखना है, क्योंकि उससे भी बड़ा मिरेकल होता। क्योंकि अगर वो बेटी याईर की बेटी मरती ही नहीं तो उसको जिलाना ये एक बड़ा चमत्कार था, रोग से चंगाई देने में और मृत्यु से जिलाने में वो एक बड़ा गवाही बना और एक बड़ी चमत्कार हुआ, बड़ा आश्चर्यकरण था। हालेलुया, आमीन। सबको आशीष मिले।